ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मूल्य रिवीजन कर रहे हैं 6 मार्च की। और आज खास बाबा ने बोला है कि जैसे तुम आत्माओं का यह शरीर रूपी सिंहासन मिला हुआ है तुम बच्चों को, ऐसे बाप भी इस सिंहासन पर विराजमान होते हैं जी। और हम बच्चों से मिलन मनाते, ज्ञान सुनाते, हाँ, पूरे ड्रामा का राज समझाते हैं। तो थोड़ा डिटेल थोड़ा बताइए बाबा का, किस सिंहासन के बारे में बाबा डिटेल करें। जैसे आज बाबा ने बोला ना, सिंहासन, दादा के सिंहासन पर विराजमान है। जी जी। जैसे हम आत्माएं जन्म मरण में आती हैं जी, लेकिन बाबा जो है जन्म मरण में नहीं आता है जी, अजन्मा है वो, पर काया प्रवेश करता है। तो हम आत्माएं परम धाम से एक बार सतयुग में आती हैं तो 84 जन्म लेते लेते ये लास्ट 84वां जन्म है हम लोगों का जी। तो हम लोगों को 84 जन्म सिंहासन कहो या अकाल तख्त, शरीर रूपी अकाल तख्त कहो, शरीर रूपी सिंहासन कहो, ये मिलता है। शिव बाबा को ये स्थूल तत्वों का सिंहासन वो नहीं लेता है, उसको नहीं मिलता है। तो ये लास्ट जन्म में जो इस सृष्टि की सबसे श्रेष्ठ आत्मा इस लास्ट जन्म में होती है, उसके तन पर वो प्रवेश करता है। इस दादा का जो सिंहासन है, अकाल तख्त है, उस पर आकर के विराजमान होता है। फिर हम आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता है, वापस जाने का ज्ञान देता है जी। पाल भाई, आज खास क्वेश्चन में बाबा ने कहा है ईश्वरीय संतान। बाबा बोलता है कि जिन बच्चों को ईश्वरीय संतान की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी, बाबा ने खास बोला है। तो बाबा ने 2-4 बातें बताई हैं। उसमें खास पहली बात बोला कि उनका सच्चा लव एक बाप से होगा। ईश्वरीय संतान कभी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, जैसे एक ईश्वर के संतान है। फिर उनकी कभी भी किसी से कुदृष्टि नहीं जाए किसी के ऊपर, क्योंकि आपस में क्या है, भाई बहन है, ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो भाई बहन होने के बाद कभी कुदृष्टि नहीं जा सकती। तो इस तरह बाबा ने 2-4 बातें खास बोली और मेन बात है ईश्वरीय संतान की जो निशानी बाबा ने बताई। तो थोड़ा बताइए। ये बहुत बड़ी बात है ईश्वर भाई जी। ईश्वरीय संतान जी, अगर मैं ईश्वरीय संतान हूँ ये स्मृति पक्का है जी। जैसे कल की मुरली में बाबा ने भट्ठी लगी थी, कई तो ईंट कच्चे रह गए, कई अधपके रहे, कई जो है पक्के निकले। तो फिर बाबा ने उसमें एक शब्द और बोला था, जो कच्चे थे वो चले गए थे, आज वो जाकर के करोड़पति लखपति बन गए, समझते हैं स्वर्ग यहाँ है। फिर बाबा ने कहा था स्वर्ग यहाँ थोड़ी है, स्वर्ग तो सतयुग जब भारत होता है तब स्वर्ग होता है जी। तो इसमें जो ईश्वरीय संतान, जो पक्के ईंट, जो पक्के हैं, जिनको सदा स्मृति है कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ, ये उसको स्मृति में है। तो जैसे ईश्वर के लिए कहा जाता है, परमात्मा के लिए कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज लव जी। जैसे परमात्मा प्यार का सागर है, परमात्मा सत्य है। तो एक परमात्मा के साथ जब अपने आप को ईश्वरीय संतान समझेंगे, ईश्वरीय निराकार, ईश्वर निराकार है, मैं निराकार हूँ, तो परमात्मा के साथ सच्चा लव होगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि मैं उस निराकार परमात्मा की संतान, निराकार आत्मा हूँ, उससे सच्चा लव होगा। फिर ईश्वरीय संतान के नशे में रहेगा, परमात्मा प्रेम का सागर है, मैं भी प्रेम का सागर हूँ, तो आपस में प्यार से रहेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं जी, बिल्कुल। और जब आत्मिक दृष्टि बन जाती है, परमात्मा ईश्वर निराकार है, मैं निराकार हूँ, तो हमारी दृष्टि आत्मिक हो जाती है, तो हमारी कुदृष्टि भी नहीं जाती है। और दूसरा विधि बाबा ने बताया कि ब्रह्मा की संतान हम आपस में भाई बहन हैं, तो भी गंदी दृष्टि नहीं जाएगी, ये बात बाबा ने कहा। बिल्कुल। तो और भी बहुत सारे डायरेक्शन बाबा ने बीच में दिए। देखो, ये तो बाबा ने तो बता दिया, कुदृष्टि नहीं करना है, आपस में लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं करना है। फिर भी कहीं ना कहीं विकारों के वश होके बच्चे कहीं ना कहीं गलतियां कर बैठते हैं, तो इसके लिए बाबा ने भी और भी सावधानी दी है मुरली के अंदर। सावधानी तो दी है, लेकिन इसके लिए मुख्य है जी, हमको आत्मिक स्मृति में रहना ही पड़ेगा, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना ही पड़ेगा। मुख्य यही है कुदृष्टि से बचने का साधन। जब तक बाबा ने कहा है ना, कल की मुरली में जो बोला था, अब विकर्म से बचने का साधन क्या है, अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करो, यही विकर्म से बचने का साधन है। कुदृष्टि अर्थात विकर्म,
उससे बचने का साधन ही यही है। कल की मुरली में बाबा ने कहा था। फिर बाबा ने कहा है रावण राज्य और राम राज्य के लिए बाबा ने आज कहा जी। रावण राज्य, गांधी जी भी राम राज्य चाहते थे, इसका मतलब रावण राज्य है। जो बच्चे इस रावण राज्य में काम चिता पर बैठ जल गए थे, बाप आकर उन पर फिर ज्ञान वर्षा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। जैसे सूखी जमीन पर बरसात पड़ने से घास निकल आता है, तुम्हारे पर भी ज्ञान की वर्षा होने से कितने कंगाल बन गए थे, अभी ज्ञान वर्षा होती है तो तुम विश्व के मालिक बन जाते हो, बाबा बोलता है। फिर बाबा ने कहा जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है वही सबसे जास्ती ज्ञान आकर लेंगे जी। सबसे जास्ती शुरू से लेकर तो हमने भक्ति की है, फिर हमको बाबा पहले पहले स्वर्ग में भेज देते हैं जी। यह है ज्ञान युक्त यथार्थ बात, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा बाप के पास सारा ज्ञान है जी। तुम्हारे पास भी होना चाहिए। दिन प्रतिदिन कितने सेंटर खुलते रहते हैं। बाबा ने कहा बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है। बिल्कुल। बाप कहते हैं अपने ऊपर भी रहम दिल बनो, बेरहमी नहीं बनो, अपने ऊपर रहम करना है। फिर बाबा ने कहा कैसे रहम करना है वह भी समझाते हैं। बाप को याद कर पतित से पावन बनना ही अपने ऊपर रहम करना है, और अन्य आत्माओं को भी पतित से पावन बनाना ही अन्य आत्माओं के ऊपर रहम करना है। फिर बाबा ने इसको कहा अभिसंगम युग। अभिसंगम युग है, इसको ईश्वरीय युग भी कहेंगे जी, और सतयुग को दैवी युग कहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए हैं? बिल्कुल। सतयुग में सबकी दृष्टि पवित्र होती है। अगर अभी कुदृष्टि जाती है तो उच्च पद नहीं पा सकेंगे। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया हो ना, फिर घर जाने से भूल नहीं जाना चाहिए। तुम संग दोष में आकर भूल जाते हो। तुम हंस ईश्वरी संतान हो, तुम्हारी किसी में आंतरिक रग नहीं जानी चाहिए। अगर रग जाती है तो कहेंगे मोह की बंदरी है। तुम्हारा धंधा है सबको पावन बनाना, तुम हो विश्व को स्वर्ग बनाने वाले। कहाँ वह रावण की आसुरी संतान और कहाँ तुम ईश्वरी संतान। तुम बच्चों को अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए सब कुछ देखते हुए जैसे कि देखना नहीं है, यह अभ्यास करना है। इसमें बुद्धि की एक रस रखने की हिम्मत की बात है, बाबा ने कहा। बाबा ने कहा इसमें परफेक्ट होने में मेहनत लगती है, संपूर्ण बनने में टाइम चाहिए। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब वह दृष्टि बैठे, कर्मातीत अवस्था न हो तब तक कुछ न कुछ खैच होती रहती है। फिर बाबा ने कहा शिव भगवानुवाच है, वह पतित पावन है, लिबरेटर है, गाइड है। कोई भी देहधारी लिबरेटर गाइड नहीं हो सकता जी। इस समय तुम भी सबको रास्ता बताना सीखते हो। परमात्मा जैसे रास्ता बताता है वैसा तुम भी सीखते हो, बोलते हो। इसलिए तुम्हारा नाम पांडव रखा है। पांडव अर्थात पंडा जी। तुम पांडवों की सेना हो, अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। फिर बाबा ने कहा गुरुवार का दिन था, उस दिन जब मुरली चली थी तो बाबा ने कहा तुम्हारे दिन सब दिन लकी है, तुम बच्चे सदैव लकी हो। गुरुवार के दिन बच्चों को स्कूल में बिठाते हैं, यह रस्म चली आती है। अभी तुमको वृक्षपति पढ़ाते हैं, यह वृक्षपति की दशा तुम्हारी जन्म जन्मांतर चलती है। बृहस्पति की दशा जन्म जन्मांतर चलती है, यह है बेहद की दशा। भक्ति मार्ग में हद की दशा चलती है, अभी है बेहद की दशा। कलयुग में कौन सी दशा होती है? राहु की और केतु की। और आधा कल्प कौन सी दशा चलती है? बृहस्पति की दशा। राहु केतु माना काम विकार और क्रोध विकार का आना ही राहु केतु है जी। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाप को याद करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनो और दूसरों को भी बनाओ। तुम हो ब्रह्मा मुखवंशावली स्वदर्शन चक्रधारी सच्चे ब्राह्मण। और शास्त्रों में स्वदर्शन चक्र का क्या कितना हिंसा दिखा दिया है। 100 गलती पूरी हुई और गला काट दिया कृष्ण को बताता है। तो इस तरह से बाबा ने आज ये सब बातें बताई हैं। तो यही आपने जो बताया पाल भाई बीच में, तो वही बाबा ने अटेंशन दिलाया है कि बच्चे अपने ऊपर आप ही रहम करना है, पतित बनने का कभी ख्याल भी ना आए। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए सदा उपराम रहना का अभ्यास करते रहना है। दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। तो ये सब बाबा ने अपने बच्चों को सावधानी दी है। तो पाल भाई थोड़ा आज का वरदान भी थोड़ा बताएंगे। आज का वरदान है ईश्वर भाई जी, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भाव।
जो बच्चे बाप की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं जी, वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं जी, इस संगम पर ही पद्मों के कमाई की खान मिलती है। संगम युग है जमा करने का युग जी, अभी जितना जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के न जाए अर्थात व्यर्थ न हो, सदा भंडारा भरपूर हो, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार हो। जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे तब भविष्य में अखूट खजानों के मालिक बनेंगे। हर कदम में पदम, इसके लिए एक बार बाबा ने एक अव्यक्तवाणी में बोला है जी। जैसे एक बार हम कहते हैं मेरे मीठे शिव बाबा बिंदी, बुद्धि में याद आया मैं आत्मा बिंदी, तो बाबा बोलता है इसमें एक बार कहते हो मेरे मीठे शिव बाबा मैं आत्मा हूँ, तो एक बार इतना कहने से एक पदम जमा होता है। बाबा बोलता है अव्यक्तवाणी में बाबा ने बोला है जी। तो ये हर कदम में पदम। एक बार आपने संकल्प किया मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति सागर बाप की संतान हूँ, इतने में ही एक पदम जमा होता है। तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करना है, बाबा बोलता है जी। फिर बाबा ने आज स्लोगन बहुत अच्छी बात कही है, कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो जी। बिल्कुल, इसको बाबा दूसरे शब्दों में भी बोलता है जो राज को नहीं जानते हैं वह नाराज होते हैं। अपसेट होना माना डिस्टर्ब होना, नाराज होना जी। जो नॉलेजफुल है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, समझदार है, जानता है तीनों कालों को जी, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा और अच्छा होगा, बुराई में भी अच्छाई होगा, चिंता शब्द की अविद्या होगी। तो जो नॉलेजफुल है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, वो आत्मा अपसेट नहीं होगा कोई भी बात में। इसी को बाबा ने आज कहा है कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।